श्री राधा वल्लभ लाल की जय। संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम। आइए कल की चर्चा को सूत्र रूप में जोड़ते हुए आज साधना के उस गहरे पक्ष में प्रवेश करते हैं जिसका अनुभव हर साधक को अपने जीवन में कभी न कभी अवश्य होता है। कल हम सबने श्रवण किया कि राजा परीक्षित ने मात्र 7 दिनों में अपनी ममता को समेटकर भगवान के चरणों में एकाग्र किया और अपना कल्याण कर लिया। इसे ही संतों ने साधना का पूर्व पक्ष कहा है, संसार से वृत्तियों को समेटना। एक संत से किसी ने पूछा कि स्वामी, जब आपके कहे अनुसार हमने आंखें बंद करके ध्यान का अभ्यास करने का प्रयास किया तो शुरुआत के 2 दिन तो बड़ा अच्छा लगा, मन में एक गहरी शांति का, एक अनोखे आनंद का अनुभव हुआ। पर महाराज, तीसरे दिन से तो ना जाने क्या हुआ, भीतर अनेक प्रकार के विचारों की और विचारों की ही क्या कुविचारों की ऐसी बाढ़ आ गई कि हम तो भीतर से घबरा गए। हमको लगा कि हम ध्यान करने बैठे थे या इन विकारों और उलझनों में फंसने के लिए। हम तो डरकर साधना से उठ गए। यह प्रश्न केवल उनका नहीं है, ये तो आपका, मेरा, हम सब का यही प्रश्न है। आज इस मंच से मैं आपको एक बहुत गुप्त और पते की बात कहना चाहता हूँ। जब ध्यान में बैठने पर विचारों और कुविचारों की आंधी आए तो यह समझना कि आप उलझ नहीं रहे हैं, बल्कि यह तो आपके भीतर के सुलझने की दिव्य क्रिया शुरू हुई है। इसे ऐसे समझिए कि आपके घर में एक कमरा है जो महीनों से बंद पड़ा है। बाहर से देखने पर वह बड़ा शांत दिखता है क्योंकि धूल चुपचाप नीचे बैठी हुई है। पर जैसे ही आप उस कमरे को साफ करने के लिए झाड़ू उठाते हैं तो क्या होता है, पूरी की पूरी धूल हवा में उड़ती है, चारों तरफ अंधकार सा छा जाता है, सांस लेना भारी हो जाता है। तो क्या झाड़ू लगाने से कमरा गंदा हो गया? नहीं, वह गंदगी जो छिपी बैठी थी अब बाहर निकल रही है। ठीक यही घटना हमारे अवचेतन मन के साथ होती है। जन्म जन्मों के जो संस्कार, जो वासनाएं भीतर दबी पड़ी थीं, जब आप मौन होते हैं तो वे सब सतह पर आती हैं। संत कबीरदास जी ने मन की इस चंचलता और इस अवस्था को साधने के लिए बड़ा सुंदर और गूढ़ दोहा कहा है कि कबीर मन तो एक है। ध्यान से सुनिएगा कि कबीर मन तो एक है, भावे कहाँ लगाओ, भावे गुरु की भक्ति कर और भावे विषय कमाओ। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। कबीर जी कहते हैं कि यह मन तो एक ही ऊर्जा है, इसे जहां लगाओगे यह वहीं बहेगा। संत कहते हैं कि जब ये मन संसार की तरफ भागे तो हमें घबराना नहीं है, धीरज धरे रहना है। साधना में सिद्धि थोड़े थोड़े अभ्यास से ही प्राप्त की जाती है। फिर आपके मन में एक सवाल आएगा कि फिर उस समय हमें करना क्या चाहिए? तो संतों की युक्ति सुनिए। उस समय आपको उन विचारों से लड़ना नहीं है, उनके साथ बहना नहीं है, बल्कि केवल एक दृष्टा बनकर उन्हें देखना है। आप विचार नहीं हो, आप तो उस विचार को देखने वाले हो। जैसे हम टीवी पर या सिनेमा घर में फिल्म देखते हैं तो वहां पर्दे पर कभी हंसाने वाला दृश्य आता है, कभी बहुत करुण और रुलाने वाला दृश्य आता है और कभी कोई भयानक दृश्य आता है। पर जो सामने सीट पर बैठा हुआ दृष्टा है, जब हम देख रहे हैं तो हम दृष्टा हुए, वह भली भांति जानता है कि पर्दे पर जो कुछ भी चल रहा है वह सब एक तमाशा है, वह मिथ्या है, वह सदा रहने वाला नहीं है। इसलिए वह शांत बैठा रहता है। ठीक ऐसे ही आंखें बंद करके अपने मन के पर्दे पर आते जाते विचारों को देखिए। कोई विचार काम का होगा, कोई क्रोध का होगा, कोई लोभ का होगा। उन्हें आने दीजिए और चुपचाप अपने सामने से गुजर जाने दीजिए। घबराइए मत। धीरे धीरे आप देखोगे कि जब उन विचारों को आपका सहयोग नहीं मिलेगा तो उनकी तीव्रता कम होने लगेगी और एक दिन वह वेग शांत हो जाएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में अवधूत दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा आती है। उनमें से एक गुरु है तीर बनाने वाला।
दत्तात्रेय जी कहते हैं कि एक बार उन्होंने एक बाण बनाने वाले कारीगर को देखा। वह राजा की सेना के लिए तीर की नोक को सीधा करने में इतना एकाग्र था कि उसके ठीक बगल में गाजे वाजे के साथ राजा की पूरी सवारी निकल गई, पर उसने मुड़कर भी नहीं देखा। जब किसी ने उससे पूछा कि क्या तुमने राजा की सवारी देखी, तो उसने कहा, कौन राजा, कैसी सवारी, मेरा ध्यान तो केवल तीर की नोक पर था। भाइयों, मन को निर्विचार करने की, काम कामना और वासना को दूर करने की युक्ति यही मौन साधन है। चाहे दिन में केवल 10 मिनट के लिए बैठिए, पर यह आपका नित्य का अभ्यास होना चाहिए। यह मत कहो कि हमसे नहीं होगा। आप मनुष्य हो, आपके भीतर ही वह परमात्मा बैठा है, आप बिल्कुल कर सकते हो। और जब इस दृष्टा भाव के अभ्यास से एक दिन यह मन पूरी तरह खाली और निर्मल हो जाएगा, तब कबीर जी की यह वाणी सच सिद्ध हो जाएगी। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। जब मन निर्मल हो जाएगा, तब चारों तरफ केवल ठाकुर जी का ही रूप नजर आएगा। पर याद रखना, केवल बातें करने से कुछ नहीं होगा, अभ्यास तो आपको ही करना पड़ेगा। दोस्तों, आज की इस चर्चा को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए यहीं पर विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।